जब द्वापर के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी तो त्रेता में कौन सा जगन्नाथ धाम था जहाँ माँ कौशल्या दर्शन करने के लिए गई। इसको चक्र न बना करके फूल बनाया गया, लिखा गया लेकिन चक्र, इसको फूल क्यों बना दिया गया। सृजन, पालन, श्रृंगार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा, इन चक्रवर्ती राजाओं को कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया। जब 17वीं सदी में औरंगजेब ने विशेष तोड़ फोड़ अभियान चलाया, किसी मंदिर को छोड़ा नहीं गया, तो ये झाड़ियों में ढका होने के कारण ये मुगलों की नज़रों से ओझल हो गया, इसलिए इतनी कलाकृतियाँ सुरक्षित बच गईं। भगवान विष्णु की तरह ही चतुर्भुज होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पहचान कौस्तुभ मणि से होती है। इस तरह इसको बनाया जाता था कि जो भूकंप की वेव आएंगी, तरंगें, वो इससे घूम के निकल जाएंगी और इमारत को कोई डैमेज नहीं कर पाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। कानपुर एक ऐसा शहर जो मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहलाता था, अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। एक ऐसा शहर जो क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। एक शहर जो कभी पुड़िया के लिए जाना जाता है तो कभी कनपुरिया एसेंट के लिए। लेकिन कानपुर वो शहर भी है जहां इतिहास, धर्म और पौराणिकता की जड़ें इतनी गहराई तक समाई हुई हैं जिनके बारे में खुद कानपुर के लोगों को ही नहीं पता। हम इस समय कानपुर मुख्य शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बेहटा बुजुर्ग गांव में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं संरचना, ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान जगन्नाथ का। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है और यहाँ के लोगों का दावा है कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उड़ीसा का, उससे भी प्राचीन है। इस मंदिर की पहचान क्या है? जो लोग यहाँ आते हैं वो ये सुनकर आते हैं कि इस मंदिर में एक पत्थर लगा हुआ है शिखर पे, छत पे, जो मानसून की भविष्यवाणी करता है। लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं तो जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं, उसके बाद उनको जो मंदिर का इतिहास, उसकी पौराणिकता पता चलती है तो वो हतप्रभ रह जाते हैं। पंडित जी, क्या रहस्य है? पहले तो हम इस पत्थर के बारे में जानना चाहेंगे जिसको लेकर के इसको मानसून मंदिर कहा जाता है। हाँ, ये पत्थर की चर्चा आज विश्व में चल रही है कि जैसे मानसून बनता है वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। खासियत इसकी ये कि जैसे समुद्र में मानसून बनेगा ये वैसे ही पसीज के टपकना शुरू कर देगा और जैसे ही मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा ये सूख जाएगा, फिर इस पे बूंदें नहीं दिखाई देंगी। दूसरी खासियत इसकी ये कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू अषाढ़ से अच्छी बरसात, ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ भी आ सकती है। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंद नहीं आती है, जैसे जितने भाग में बूंदें होंगी उसी हिसाब से बरसात होगी। यदि कम पत्थर पे बूंदें तो कम बरसात होगी, ज़्यादा बूंदें होंगी तो ज़्यादा बरसात होगी। चक्कर ये। तो जैसे आज विज्ञान का युग है पंडित जी, तो लोग इसके भी विज्ञान ढूंढते हैं। इसको लेके जांच भी की वैज्ञानिकों ने, कहा जाता है पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। देखो, वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय ये बना हुआ है। पहली बात, विज्ञान लोग कहते हैं कि ये बलुअट पत्थर है, जब हीट ज़्यादा होती है तो दीवारों से नमी को एब्जॉर्ब करता है, उससे पसीज नहीं लगता है। लेकिन प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी, ये अपने में आश्चर्य समेटे हुए। तो हर चीज़ में विज्ञान नहीं तलाशना चाहिए, कहीं कहीं आस्था को भी महत्व दे देना चाहिए। ईश्वर का भी महत्व होता है। फिर दूसरी बात देखिए, जो प्रकृति है वो प्रकृति भी विज्ञान है। जैसे नाना प्रकार के पत्थर होते हैं, पारस पत्थर हुआ, उसको कहते हैं सोम, लोहे में छुआ दो सोना बन जाता है। देखने में एक ही जैसा पत्थर, तो
लेकिन वो पत्थर ही एक विशेष क्वालिटी का है जो कि मानसून की जो है वो सूचना देता है। विज्ञान भी आप ये कहना चाह रहे हैं, प्रकृति ही विज्ञान है जी एक जी, तरीके से देखा है वैसे प्रकृति भी विज्ञान है और कोई जो है ऐसा नहीं, और प्रकृति भी जो ईश्वर का ही वैसे अंश है। भी हमारे जो प्राचीन ऋषि थे वो हमारे यहाँ विज्ञान कोई नया नहीं है, प्राचीन समय में था, लोग अब मजाक उड़ाते हैं वो एक अलग चीज़ है कि ऐसा नहीं, संभव है। मजाक उड़ाना, क्योंकि विज्ञान बहुत आगे था। हमारा सीमा ये होती है कि विकास और विनाश, जब विकास हमारी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो विनाश नज़दीक आ जाता है। वही प्रक्रिया भी हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बस एक कदम पीछे हैं विनाश के, क्योंकि वही तो ये प्रक्रिया प्रकृति की चलती रहती है। इस बार पंडित जी क्या है इसका मानसून का क्या माहौल बता रहा मानसून है? जिस समय पत्थर की बूंदों के हिसाब से ये दिखाता है कि उतनी अच्छी बरसात नहीं होगी कि जैसे बाढ़ आ जाए। बरसात होगी लेकिन जो है उतनी अच्छी बरसात नहीं होगी। अच्छा, इस बार बहुत अच्छी बरसात होने की भविष्यवाणी नहीं है। नहीं है, जी जी। अच्छा, ठीक है पंडित जी, अब थोड़ा सा आप इस मंदिर का इतिहास हमको बताइए। देखिए, ये मंदिर बहुत प्राचीनतम है, युगों पुराना मंदिर है। पहली बात तो ये देखेंगे, एक आश्चर्य का विषय ये देखेंगे कि जो ये टोटल गर्भगृह पत्थरों का बना हुआ है। पत्थर का बना हुआ मंदिर जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा। लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। तो ये आश्चर्य का विषय थी, पत्थर आया कैसे? पहले इतने साधन नहीं थे, सिंगल पीस पिलर हैं, बड़ी बड़ी लाटें होंगी, उन लाटों से ये पत्थर मंदिर बनाया गया। इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं, पहले आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे। जैसे हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में आता है कि जो गंगा जमुना का बीच का दुआबा है इसे पूर्ण क्षेत्र कहते थे। और स्कंद पुराण में ही एक प्रसंग आता है कि जब वृत्तासुर मारा गया तो जो वृत्तासुर का शरीर है ये पूर्ण पर्वत पर गिरा। इसलिए ये स्कंद पुराण प्रमाणित करती है कि आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया। लेकिन हुआ क्या कि प्रकृति परिवर्तन के कारण वो पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर यहाँ बचा नहीं। लेकिन इस मंदिर का कंटिन्यू काम होता रहा, मेंटेनेंस यहाँ होता रहा। यहाँ कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश, जो भी राजा आते गए वो अपनी अपनी कला के यहाँ प्रदर्शन करते गए। ये कंटिन्यू काम जारी रहने के कारण इतना प्राचीनतम स्थान आपको जीवंत बना रहा, नहीं ये भी खंडहर होगा। जैसे आप देखेंगे ये जो चिन्ह बना है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। इतिहासकारों का मानना है, आप जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। जैसे देखेंगे ये जो मूर्ति है ये पशुपतिनाथ की, कहीं भी देखेंगे किसी मंदिर पे आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति नहीं मिलेगी। जब इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंडहर, फिर भी जो है इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत है, ये अपने में आश्चर्य लिए हुए। लेकिन पंडित जी कहा जाता है हड़प्पा में तो मंदिर वगैरह का कल्चर नहीं था अपने यहाँ। देखिए, इतिहास को हमारे अंग्रेजों ने बहुत मोल्ड किया। उनकी एक धारणा थी कि समाज में एक वो मतभेद पैदा किया जाए कि जैसे समाज बट जाए। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि पहले मूर्ति पूजा होती नहीं थी। जब मूर्ति पूजा नहीं होती थी तो मूर्ति कैसे बन गई? कारण उसका बता दें, मूर्ति पूजा पहले भी होती थी। जैसे रामायण में लिखा गया, खसी माल मूरत मुस्कानी सुनसी सत्ता शीस मारी। इसके मतलब ये त्रेता युग में भी मूर्ति पूजा होती थी। हमारा जो है शास्त्र और रामायण बता रहे हैं तो, लेकिन उन्होंने फिर ऐसे कह दिया। अब इसको हम बता देते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे सिंधु घाटी सभ्यता काल में। देखेंगे पहले तो बात ये कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म हवा और ताप का गोला है। जब ईश्वर ने इस सृष्टि संरचना के विचार किया तो उसने अपने दो भाग कर दिए, प्रकृति और प्रकृति पुरुष। इसीलिए जो मूर्ति पहले भी स्थापित की जाती थी तो उसमें ये जो नीचे का सिरा है इसे हम प्रकृति बोलते थे, और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको प्रकृति पुरुष बोलते थे। प्रकृति के 3 गुण होते हैं,
सत रज तम, ये हो गई वेदी, जिसको आसन बोलते हैं। प्रकृति के बिल्कुल सेंटर पे बनाया गया। इसको अंग्रेज लोग लिखते हैं प्रकृति चक्र, लिखते हैं वो कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया कि प्रतीक चिन्हों में किसकी पूजा करते थे, क्यों करते थे। यहाँ देखेंगे इसको चक्र ना बना करके फूल बनाया गया, फिर लिखा गया लेकिन चक्र, इसको फूल क्यों बना दिया गया। होता क्या है कि जब कलाकार कोई कला बनाता है तो कला के अंदर अपना उद्देश्य छिपाता है। कलाकार यहाँ कला के माध्यम से बताना चाहता है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की मुख्य देवी योग माँ लक्ष्मी जी हैं। यहाँ लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, सब लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी को पसंद क्या है, कमल का फूल, इसीलिए प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल बना करके कलाकार ये दर्शा रहा है कि प्रकृति की मुख्य देवी योग माँ लक्ष्मी जी हैं, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक कर दिया गया। तो हमारे इतिहास को बहुत बरगलाया गया, चक्कर जो विकृत किया गया, लोगों को उसकी सही जानकारी जानते हुए भी जो है तो ये समाज में भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई कि पहले मूर्ति पूजा होती ही नहीं थी। लेकिन जो है, लेकिन उसका क्योंकि उसका कारण भी दो रहा। पहला तो कारण ये रहा कि सिंधु और हड़प्पा काल के जितने भी पूरे नहीं, वो आधे अधूरे मिले, इसीलिए आधा अधूरा इतिहास लिखा गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि जानबूझकर भी अंग्रेज़ों ने उसको जो है मिसगाइड किया कि ताकि समाज दो भागों में बट जाए। लोग ये जानने लगे कि जो मूर्ति पूजा पहले होती ही नहीं थी, केवल प्रतीक चिन्हों की ही पूजा करते थे। लेकिन चक्कर ये है कि प्रतीक चिन्हों में भी हम किसी का बेस लेते हैं। मान लीजिए हम सपोर्ट दैट किसी ईंटे में किसी देवता की पूजा करने लगेंगे तो उसको भी आधार मानेंगे किसी देवता का, तो ये चक्कर है, यही जो है। लेकिन तो वो उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया उस चीज़ों को कि मतलब ये प्रतीक चिन्हों की पूजा क्यों होती थी, कैसे होती थी। इसके ऊपर जैसे देखेंगे यहाँ पहले जो होता था, जैसे ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है हर जगह नहीं मिलेगी। दूसरा एक आश्चर्य ये मिलेगा कि पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ये ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसका पॉइंट ये होता था कि पहले हमारा अध्यात्म बहुत प्रबल होता था और जो भी मंदिर बनाए जाते थे उसमें अध्यात्म पिरोया जाता था। यहाँ कहने का मतलब जो है कि ये जो अभी लोग 99% नहीं जानते कि पशुपतिनाथ कहते क्यों। देखिए, पास माने होता है बंधन, और जो बंधनों के मालिक हैं वो शिव जी हैं, इसीलिए इन्हें पाशुपति कहा जाता है। और जितना जीव समाज है वो पास से बंधा हुआ है। जैसे हमने 4 पैर के जानवर को एक रस्सी में बांध देते हैं तो उस रस्सी में ही वो चक्कर काटता है। इसी तरह मनुष्य भी मोह माया रूपी रस्सी में बंधा हुआ है और वो मोह माया रस्सी में वो चक्कर काट रहा है, बांध रहा है। और जब तक शिव जी की कृपा, पशुपति शिव जी की कृपा नहीं होगी तब तक ये बंधन छूटेंगे नहीं, और जब तक बंधन नहीं छूटेंगे तब तक वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। लोग 99% ये नहीं जानते कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं और जगन्नाथ क्यों कहते हैं। आप जगन्नाथ का जब प्रश्न करेंगे तो लोग कहेंगे कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। जबकि होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पद हैं ये भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, तो ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पद हैं ये शिव के पास पहुंच जाते हैं, तो ये शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया, ये जो नीचे का सिरा है ये शिव अर्घ्य टाइप में, शिव मूर्तियों में जलहरी होती है, पानी निकलने के लिए उत्तर दिशा को होती है। यहाँ मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और नीचे का सिरा शिव अर्घ्य टाइप महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संगार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। जैसे आप शिव पुराण में पढ़ेंगे, शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा।
और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, पद आपको देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा कि बगैर आपकी कृपा दृष्टि के पद ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते थे, इसलिए नीचे का सिरा ये शिव अर्घ्य टाइप में बनाया गया। तो जब पदभार दिया शिव ने, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। तो वहाँ से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो होता क्या था कि जो राम के वंशज होते थे वो सूर्य को ही विष्णु का स्वरूप मानते थे, इसीलिए जितने सूर्यवंशी राजा हुए वो सूर्य और विष्णु के ही उपासक हुए। तो ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते यहाँ जितने सूर्यवंशी राजा हुए वो सब पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है? आप लोगों ने रामायण में सुना होगा कि भगवान राम का जब राज तिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या ये 4 धाम यात्रा के लिए गई। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम है। पहला तो ये देखेंगे कि जब द्वापर के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी तो त्रेता में कौन सा जगन्नाथ धाम था जहाँ माँ कौशल्या दर्शन करने के लिए गई। अगला पॉइंट देखेंगे, जो मानसून पत्थर है, इस मानसून पत्थर के बगल में जो पत्थर लगा हुआ है इसमें अर्धसूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे, दशरथ वगैरह, ये अपने मस्तक में अर्धसूर्य का तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था कि नहीं सूर्यवंशी राजा है। दूसरा प्रमाण देखेंगे, जब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि में खुदाई कराई तो खुदाई कराने में इसी प्रकार का अर्धसूर्य का चिन्ह राम जन्मभूमि में खुदाई में मिला। राम जन्मभूमि में अर्धसूर्य का चिन्ह खुदाई में मिलना, अर्धसूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, ये प्रमाणित करता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से इस मंदिर का कनेक्शन है। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे, ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। इधर देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। जैसे आप लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही एक दक्षिण साइड में कोठरी है, एक उत्तर साइड में कोठरी। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, शैव धर्म आया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, जैसा कि कुछ जो है केरल के पद्मनाभम मंदिर पे। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा। इन चक्रवर्ती राजाओं को कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि ये प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं रहा, ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही है। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं जैसे सिंधु और हड़प्पा काल के खुदाई से स्थान निकल रहे हैं, ये भी खुदाई से निकलता होता। ये जो है बचा रहा सर जी, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू काम होता रहा, इसलिए जो है बना रहा। जैसे आप देखेंगे कि इस मंदिर की जो बनावट शैली है बौद्ध स्तूप शैली पे स्तूप। इस मंदिर का जो अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के ज़माने में करेगा, क्योंकि जब हम राजा हर्षवर्धन का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन ने सरस्वती नदी के किनारे बहुत से मंदिरों को निर्माण कराया। राजा हर्षवर्धन जो था वो सभी धर्मों को सम्मान करने वाला था। अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये जो है उसके बाद राजा हर्षवर्धन के बाद कोई हिंदू चक्रवर्ती राजा नहीं हो सका, तो और मुगलिया शक्ति बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि धर्म बचाना बड़ा कठिन हो गया। तो ईश्वर की ऐसी लीला होती है कि यहाँ इतनी झाड़ियाँ हो गईं कि झाड़ियों ने ही सारे मंदिर को ढक लिया, और ढक लेने के कारण ये जो है जब 17वीं सदी में औरंगजेब ने विशेष तोड़फोड़ अभियान चलाया, किसी मंदिर को छोड़ा नहीं गया, तो ये झाड़ियों में ढका होने के कारण ये मुगलों की नज़रों से ओझल हो गया, इसलिए इतनी कलाकृतियाँ सुरक्षित बच गईं। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं ना कि ये बौद्ध मंदिर है,
नहीं, बौद्ध मंदिर नहीं, ये विष्णु मंदिर वो विशाल मंदिर रहा है। ये जो है बहुत सी मंदिर, ये टूटते टूटते जो बेंटा गांव जो बसा हुआ है ये मंदिरों के टीले पे बसा हुआ है। क्योंकि इसका प्रमाण बताते हैं कि जब बीच गांव में एक तालाब, उस तालाब में खुदाई करते थे लोग तो ईंटों की दीवार निकलती थी। तो जो ईंटों की दीवार तालाब के बहुत अंदर निकलना एक यहाँ की प्राचीनता का बोध कराता है। लोग गांव में जब नहीं खुदाते थे तो कहीं जो है मूर्ति के अवशेष निकलते थे, हाथ निकलता था, सर हम लोग हमारे पास लोग लेके आते थे। तो ये इससे प्रमाणित होता है कि जो बेंटा गांव जो बसा हुआ है ये मंदिरों के टीले पे बसा हुआ है। ये बहुत विशाल मंदिर रहा है। लेकिन कारण ये हुआ कि जैसे आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, लेकिन प्रकृति परिवर्तन के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर बचा नहीं। लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस होता रहा, टूटता रहा, बनता रहा। तो ये जो यहाँ पत्थर जो थे उन्हीं पत्थरों से इसका मेंटेनेंस होता रहा, तो ये टूटते टूटते इतना मंदिर बचा है। अभी जैसे राम दरबार सजाया गया तो राम दरबार में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। ये देखेंगे, ये जो नर नारायण की मूर्ति, ये वराह मूर्ति, ये मत्स्य अवतार, ये 52 अवतार, ये रामचंद्र जी का अवतार, ऊपर नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, हल्ले बलराम जी का अवतार, ये फरसाले परशुराम का, ये नरसिंह अवतार, ये कच्छप अवतार। दूसरी बात ये देखेंगे, आपको ये देखने में लगता है कि एक ही पत्थर पे उकेरा गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ये पार्ट्स का अलग है, ये पार्ट्स अलग है, ऊपर का पार्ट्स अलग है, लेकिन इसको सेट ऐसा किया गया है कि देखने में लगता है एक ही पत्थर पे उकेरा गया है। दूसरी आप कला के दृष्टिकोण से देखेंगे, ये कला 2 सदी से पूर्व की। ये कला जो है गुप्त काल की 5वीं 6वीं सदी की। यहाँ इसमें कुषाण वंश आया, उसने अपनी कला से इस मंडप को सजाया। फिर मौर्य वंश आया, उसने अपनी कला से इस मंडप को सजाया। गुप्त काल जब आया, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल कहा गया। गुप्त काल में कला चरम सीमा पर पहुंची, तो गुप्त काल में इस मंडप को और कला से सज्जित किया गया है। दूसरा, इतिहास के दृष्टिकोण में देखेंगे, जो इतिहास के विशेष जानकार हैं, जो छत्र के अगल बगल 2-2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इन मूर्तियों को देखते ही बता देंगे कि नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इस तरह की मूर्ति भारतवर्ष में भी बहुत कम कहीं गिनी चुनी मिलेगी। वो जब 2 सदी से पूर्व जो विष्णु मूर्तियाँ बनती थीं तो ऊपर ये गंधर्व लोग बनाए जाते थे और उनके अगल बगल ये चेचड़ियाँ बनाई जाती थी। तो इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम है। ये बाहर से देखने में आपको मंदिर बहुत विशाल मंदिर लगता है देखने में, लेकिन भीतर थोड़ी सी जगह है। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट है। 14 फीट जो है दक्षिण, 14 फीट उत्तर और 14 फीट पश्चिम साइड। ये भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। ये जय और विजय, ये भगवान विष्णु की तरह ही चतुर्भुजी होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पहचान कौस्तुभ मणि से होती है। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के पास होती है उसी से, लेकिन ये विष्णु ही की तरह ही उनके द्वारपाल होते हैं। आप इधर आप देखेंगे, ये जो आप देखेंगे बहुत दुर्लभ मूर्ति, सूर्य मूर्ति। इतनी बड़ी सूर्य मूर्ति आपको साधारण मंदिरों में देखने नहीं मिलेगी। गिने चुने मंदिरों में ही आपको सूर्य की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये बहुत प्राचीनतम है। ये 2 सदी से पूर्व जो है ये सूर्य की मूर्तियाँ बनती थी। हाँ, ये भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इस तरह की जो विष्णु की लेटी मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। बहुत सी खंडित मूर्तियां यहाँ जमा हैं। इससे मालूम होता है कि मंदिर साधारण नहीं है, वो बहुत विशाल मंदिर रहा है। जैसे एक बात दैनिक जागरण ने निकाला अखबार में कि 1832 में अंग्रेज लोग यहाँ से 3 खंभे उठा ले गए इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड के राजा को डोनेट कर दिए। अब भारत सरकार के प्रयास से वो पत्थर वापस लाए जा रहे हैं। तो जब अंग्रेज लोग यहाँ से 3 खंभे उठा ले गए तो बहुत से पत्थर इधर उधर चले गए। ये 12 खंभे हैं आसपास। हाँ, अब आप जब कर लो बाद में शूट। हाँ, जब राजा शिवी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है जो 12 खंभों के मंदिर हैं या 12 द्वारी है, ये राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। सब पहले ओपन होता था, खुला होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए एक दीवार खड़ी कर दी गई और खंभों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। तो आप ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए, तो राजा शिवी चंद्र वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। इसके मतलब सतयुग में, और दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। इससे में प्रमाणित होता है कि नहीं, स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम है, यानी सतयुग का स्थान। और सतयुग का स्थान आज जीवंत रहना ये बड़ा आश्चर्य समेटे हुए।
ये जो पत्थर आप देख रहे हैं पड़ा हुआ है, ये पत्थर वहाँ कुएं के पास एक खुदाई में निकला था। अभी कुछ लोगों का मानना है कि एक दरवाजे की बाजू है या जो भी हो, इस दरवाजे की बाजू तो एक बाजू और भी कहीं छुपी हुई होगी। जैसे आप इधर ये पत्थर पड़ा हुआ, इसी का पत्थर वहाँ भीतर गर्भगृह में मानसून पत्थर के पास में लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर हाँ, छत पे ये छत ये का पहले यहाँ गेट बना हुआ था, तो गेट के छत में लगा हुआ था और बहुत से पत्थर जो है टोटल पत्थरों का बना हुआ था और उसके छत पे ये जो है छत पे लगा हुआ था। अच्छा, ये जो पत्थरों से बना हुआ ये आसपास कहीं मिलते हैं अभी वर्तमान में? अब इस समय तो यहाँ 150-200 किलोमीटर के परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। इसके मतलब ये कि युगों पहले यहाँ पहाड़ थे और उसी पहाड़ के पत्थरों से बनाया गया, लेकिन ऊपर का परिवर्तन के कारण पहाड़ सब विलुप्त हो गए और ये जो है यहाँ जो पत्थर थे उसी पत्थरों से मेंटेनेंस होता रहा, तो ये टूटते इतना बन गया। जैसे आप इस मंदिर के बारे में देखेंगे कि पहली बात तो देखेंगे इस मंदिर की जो बनावट शैली है बौद्ध स्तूप शैली पे, बौद्ध स्तूप, इसलिए ही लोग दावा करते हैं कि बौद्ध स्तूप शैली पे। दूसरा देखेंगे ये जो मोर बने हुए हैं। तीसरी बात ये देखेंगे जो चक्र लगा हुआ। जब हम अग्नि पुराण पढ़ते हैं तो अग्नि पुराण में आता है कि जो विष्णु मंदिर बनाने चाहिए उसमें चक्र लगाना चाहिए और चारों तरफ चक्र बनाने चाहिए, लेकिन जितने विष्णु मंदिर मिलेंगे उस किसी मंदिर पे आपको चक्र लगा नहीं मिलेगा। ये गिने चुने, जैसे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पे चक्र लगा मिलेगा और यहाँ चक्र लगा मिलेगा। इसका कारण ये होता था कि जो चक्रवर्ती राजा होते थे वो जो मंदिर बनाते थे उन्हीं मंदिरों में चक्र लगाया जाता था। इससे दूर से मालूम हो जाता था कि इस मंदिर का निर्माण किसी चक्रवर्ती राजा ने कराया। तो राजा जब हर्षवर्धन का हम इतिहास पढ़ते हैं तो हर्षवर्धन के इतिहास में पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन ने सरस्वती नदी के किनारे बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया और राजा हर्षवर्धन सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था और अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इससे अनुमान लगता है कि मंदिर का जो अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के ज़माने में कराया गया, क्योंकि जो कि मंदिर की बनावट से राजा हर्षवर्धन के ज़माने के जो प्रतीक चिन्ह मिलते हैं उसका जो है प्रतीक चिन्ह मोर था। इन मोर, इधर भी ये मोर बने हुए हैं, उधर भी मोर बने। इन मोरों से अनुमान लगता है कि नहीं इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के ज़माने में कराया गया। इस मंदिर का जो गेट है ये मुगलिया शैली पे है। वो जो देखेंगे बिंदु बिंदु टाइप वो जाली टाइप बनी हुई है, ये मुगलिया शैली का प्रतीक बताते हैं। तो इस मंदिर का ये जो गेट है ये जिम्मेदारी प्रथा पे बनवाया गया। कारण इसका था कि जो यहाँ मुगलों की जिम्मेदारी रही तो इस क्षेत्र को मुगल लोग लेने के तैयार नहीं थे, तो फिर पड़री के जो जिम्मेदारी थी तो उन्होंने कहा इस क्षेत्र को हमारी जिम्मेदारी में डाल दिया जाए। इसीलिए प्राचीन समय इसको पड़री मोहाल बोलते थे।